हेलो स्टूडेंट, मोहित देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको अपना जो कल वाला टॉपिक ही मैं आपको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो आपका था फॉक्स प्रो एनवायरमेंट सेटिंग विथ सेट कमांड। अपने सेट कमांड के साथ में फॉक्स प्रो के जो वातावरण को अपने किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, उसको अपने पढ़ रहे थे। मैंने कल आपको उसकी 5 कमांड बताई थी और मैंने उसके सेट कमांड के बारे में बताया था कि वो किस प्रकार से यूज आपके आती है। अपने उसी को आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आज फिर मैं पार्ट सेकंड में मैं आपको फिर आज आपके 5 कमांड्स लेकर आया हूँ कि इसमें अपने इन कमांड को किस प्रकार से अपने यूज करेंगे, जो आपके सेट कमांड के साथ में यूज आएगी। पहले ही है अपनी सेट डिफॉल्ट। पहला कौन सा अपना पहला कमांड है अपना सेट डिफॉल्ट। ये जो कमांड है ये आपके फाइल, जो आपकी फॉक्स प्रो की फाइल है, उसको आप अपनी कोई डिफॉल्ट डायरेक्टरी में अगर सेव करना चाहते हैं तब आप इस कमांड का प्रयोग करेंगे। डायरेक्टरी और फाइल में अंतर होता है। डायरेक्टरी मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ फाइल्स, उसको क्या बोला जाता है डायरेक्टरी। जैसे आप फोल्डर क्रिएट करते हैं, फोल्डर क्या है, फोल्डर आपकी एक डायरेक्टरी है, उसमें आपकी कई प्रकार की फाइलें हो सकती है। तो आप कोई अगर आपने कोई फॉक्स प्रो के अंदर या कहीं सी ड्राइव में या डी ड्राइव में, मतलब आपके किसी भी ड्राइव में या आपके कंप्यूटर के किसी भी लोकेशन पे अगर आपने कोई फाइल या कोई डायरेक्टरी या फोल्डर आपने क्रिएट कर रखा है और आप चाहते हो कि आपकी जो फाइल बने फॉक्स प्रो की या प्रोग्राम की जो फाइल बने वो आप कहीं यहाँ वहाँ सेव नहीं हो, वो कहाँ हो, आपके द्वारा बनाए गए कोई डिफॉल्ट डायरेक्टरी में जाके क्या हो, सेव हो, तो अब आप क्या करते हैं, इस कमांड का प्रयोग आप कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपकी फॉक्स प्रो की फाइल या कमांड जो आपकी जो प्रोग्राम में है वो आपके कहाँ होंगे, एक पर्टिकुलर किसी निश्चित डायरेक्टरी पे आपके जाके सेव होंगे, आपके डिफॉल्ट डायरेक्टरी में जाके सेव होंगे। तो उसको किस प्रकार से यूज करते हैं, इसका जो सिंटैक्स हो क्या होगा आपका, इसका होगा पहले सेट, सिंटैक्स होगा आपका सिंटैक्स का सेट डिफॉल्ट, सेट डिफॉल्ट, फिर क्या आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 5 यानी 5 वो लोकेशन है जहां पर आप अपनी फाइल या आपने जो डायरेक्टरी बना रखी उसकी लोकेशन आएगी, उसकी पाथ आएगा कि आपकी डायरेक्टरी कहां पड़ी है आपके कंप्यूटर के अंदर, उसकी कोई लोकेशन या उसका पूरा पाथ यहाँ पे लिखा जाएगा। तो आपकी फाइल का वापस जाके सेव हो जाएगी। जैसे मान लीजिए जब लिखता हूं सेट डिफॉल्ट टू, जैसे मान लीजिए सी ड्राइव के अंदर आपकी कोई क्या नाम है, माई फोल्डर जैसे बना हुआ है, माई फोल्डर बना हुआ है, उसमें जाके क्या हो, ये सेव हो तो क्या होगा आपकी ये उस फाइल के अंदर या उस फोल्डर के अंदर जाके क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। आप चाहो तो अपने नाम का कोई फोल्डर बना लो और अपनी फाइल को या जो फॉक्स प्रो की जो फाइल बनी हुई है आप जो काम कर रहे हैं उसको आप कंप्यूटर पर कहीं यहाँ वहां सेव होने से अच्छा है कि आप अपने फोल्डर में उसको सेव करके रखें, जिससे आप इन फ्यूचर आसानी से उसको खोल के या ओपन करके आप कभी भी देख सके। तो ये सेट डिफॉल्ट जो कमांड है आपके किसी फाइल को, फॉक्स प्रो की फाइल को एक पर्टिकुलर को डिफॉल्ट फोल्डर में सेव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरी अपनी कमांड आती है वो है आपकी सेट ड्राइव। सेट ड्राइव जो कमांड है वो क्या करती है कि सेट ड्राइव कमांड आपके फॉक्स प्रो की फाइल का जो आउटपुट है या आपके प्रोग्राम का आउटपुट है, आप उसको निश्चित कर सकते हैं कि आप अपना आउटपुट कहां रखना चाहते हैं। आप चाहते हो स्क्रीन पे तो आपका क्या स्क्रीन पे आएगा जो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू है। अगर आप चाहते हो प्रिंटर पे यानी प्रिंट से हो, जो आपके प्रिंटर से क्या हो जाए आपका जो आउटपुट प्रिंट हो जाए आपकी फाइल का, तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि अपनी कोई फाइल बना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका जो आउटपुट उसकी कोई फाइल बन के आपकी क्या हो जाए, वो डिफॉल्ट डायरेक्टरी में सेव हो जाए, तो आप वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेट ड्राइव कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा। वो किस प्रकार से किया जाएगा, इसका जो सिंटैक्स का होगा आपका, आप लोगों को क्या नाम है, सेट डिवाइस 2। अब आप चाहते हो स्क्रीन पे है तो आप लिख सकते हो स्क्रीन। अगर आप चाहते हो प्रिंटर तो क्या जाएगा 2 प्रिंटर। अगर आप चाहते हो फाइल में आप कोई फाइल बना दो तो आप क्या लिख सकते हो 2 फाइल। आप चाहो तो अपने आउटपुट को कहां भी आप सेव कर सकते हैं, चाहे स्क्रीन पे, चाहे प्रिंटर पे, चाहे फाइल पे। तो आप इसको किस प्रकार से लिखोगे, आप इसको लिखोगे इस प्रकार से सेट डिवाइस टू प्रिंटर। तो ऐसा करने पे क्या होगा, जो भी आपने
आपने टेबल बनाई है या डाटाबेस बनाया है या कोई प्रोग्राम बनाया है या कोई फाइल बनाई है, जैसे आपने इंडेक्स बनाया है, चाहे आपने सॉर्टिंग की है, उसकी जो फाइल बनी है, आप किसी भी प्रकार की फाइल जो फोक्सप्रो से संबंधित हो, आप उसको अपने प्रिंटर पे आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो आपने उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा सेट ड्राइव टू प्रिंटर। तो आपको जो आउटपुट है आपके पेज पर प्रिंट होके आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि केवल स्क्रीन पर है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होती है, टू स्क्रीन होती है। आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर फाइल में बन जाए तो क्या आ जाएगा, उस फाइल का नाम, मतलब फाइल का नाम जैसे मैं कर दिया टू माई फाइल नाम की कोई फाइल बना ली आपने, और आप क्या करोगे, उसको इसमें सेव हो जाएगी। और फिर इस फाइल को आप क्या करोगे, सेट डिफॉल्ट कमांड का यूज करके आप उस फाइल को अपने डायरेक्टरी में या अपने फोल्डर में उसको ट्रांसफर कर सकोगे। तो ये इस प्रकार से आप क्या नाम है, सेट डिवाइस कमांड का प्रयोग होता है। फिर है आपका सेट फंक्शन। तीसरा आपका जो आपकी कमांड है वो कौन सी है आपकी, सेट फंक्शन। जो सेट फंक्शन जो कमांड है वो आपके फोक्सप्रो कमांड का कोई नया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आप चाहते हो कि आपको, जैसे कोई आप प्रोग्राम बना रहे हो, आपको बार बार लिस्ट या ब्राउज करना पड़े या अपेंड करना पड़े, या आप कोई डाटाबेस बना रहे हो तो आपको बार बार अपेंड करना पड़े, तो आप बार बार अपेंड लिखो। इससे अच्छा क्या है कि आप उसको कोई एक पर्टिकुलर कोई की असाइन कर दो उसके लिए। उससे क्या होगा, की असाइन करने से क्या होगा कि आपको बार बार वो कमांड लिखने की जरूरत नहीं है। आप वो की दबाओगे तो आपके वो कमांड वही वर्क करेगी जो कमांड आपने इसके लिए लिखी है। जैसे मान लीजिए इसलिए जो सिंटेक्स का होगा आपका, इसका सिंटेक्स होगा आपका सेट फंक्शन, क्या होगा, सेट फंक्शन, फिर फंक्शन की आपने को कौन सी की आपने दी है, टू, और कौन से फंक्शन के लिए दी है, फंक्शन नेम। ये क्या होगा आपका, इसका सिंटेक्स हो गया इसका। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूं कि मैं, जैसे आप ब्राउज कमांड है, आप ब्राउज कमांड को बार बार यूज करते हो, तो मैं सीधा करता हूं एक की असाइन कर देता हूं। कैसे करूंगा मैं इसके लिए, मैं लिखूंगा सेट फंक्शन की, जैसे मान लीजिए मैंने कर दिया F4, आपको जो फंक्शन की F4 मैंने लिख दिया F4 टू ब्राउज। तो क्या होगा, अब आपको कमांड विंडो में बार बार ब्राउज लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको ब्राउज करना हो आप F4 की दबाओगे तो आपकी ये कमांड क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। यानी आपकी जो ब्राउज कमांड आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। जो काम ब्राउज कमांड करता है वो आपके कब क्या करेगा, F4 की करेगी। तो ये आपका था सेट फंक्शन, जो क्या करते हैं कि आपके फोक्सप्रो कमांड को कोई पर्टिकुलर की असाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर आपका चौथा है सेट हावर। सेट हावर का मतलब क्या करेगा कि ये आपके जो सिस्टम टाइम है उसके हावर को 24 या 12 में कन्वर्ट करेगा। बाय डिफॉल्ट क्या होता है इसका, 24 होता है। कितना होता है, 24, यानी 24 घंटों का ये आपका जो सिस्टम में डेट आती है, टाइम आता है। आप चाहो तो उसको 12 आवर में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे, 12 या 24। तो आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे, देखो तो सिंटेक्स और क्या होगा, सिंपल आपका सेट हावर्स। अब आपको क्या करना है, 24 करना है। तो आप 24 कर सकते हो। अगर आप चाहते हो 12 करो तो क्या हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट तो क्या होता है, आपका 24 ही होता है। मैंने लिख दिया सेट हावर 24। अब मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं हावर। या फिर फंक्शन है जो क्या कहता है कि सिस्टम के हावर्स को दिखाता है आपके फोक्सप्रो के अंदर। मैंने लिख दिया हावर। अब क्या लिखना है, आपका सिस्टम टाइम लिखना है तो आप लिखोगे डेट टाइम। डेट टाइम फंक्शन इसके अंदर लिख दिया, जो क्या कहता है सिस्टम के टाइम को दिखाता है, और ये आपके घंटे को दिखाएगा। यानी आपके जो डेट टाइम फंक्शन हो क्या करेगा, आपके डेट और टाइम दोनों को दिखाता है। लेकिन मुझे क्या लिखना, केवल हावर देखना है। तो मैंने क्या किया, हावर फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिख दिया, डेट टाइम फंक्शन को लिख दिया। जिससे क्या करेगा, अब ये जो क्या करेगा, ये फंक्शन आपके सिस्टम का डेट और टाइम दोनों लेगा। और लेकिन ये फंक्शन क्या करेगा, उसमें से केवल हावर को निकाल के आपको दिखा देगा।
जैसे मान लीजिए आपको वो क्या दिखाएगा, आपको शाम को 7 बजे है तो क्या दिखाएगा 7, अगर सुबह 7 बजे तो भी क्या दिखाएगा 7 दिखाएगा। अगर मान लो यहाँ पे क्या होता 24 होता और शाम की क्या नाम 4 बजे होती तो क्या दिखाता आपके 16 बज के। तो ये आप अपने हिसाब से आप अपने सिस्टम का हावर आपको बदल सकते हैं या देख सकते हैं फॉक्स प्रो के अंदर। फिर 5वां है आपका सेट मार्जिन। सेट मार्जिन का प्रयोग जब आप किसी पेज को प्रिंट करते हो, अपनी फाइल को प्रिंट करते हो फॉक्स प्रो के अंदर, तब आप उसकी मार्जिन को सेट कर सकते हो। ये आपका जो सेट मार्जिन हमेशा लेफ्ट मार्जिन को ही सेट करने के काम आता है। लेफ्ट मार्जिन क्या होता है कि जब आप कोई फाइल को बाइंडिंग करते हो या पंच करते हो तो आपका जो लिखा हुआ या टेक्स्ट या फाइल आपका बाइंडिंग के अंदर ना आए, इसलिए क्या कहता है कि हमेशा लेफ्ट मार्जिन को इसमें क्या कहता है सेट किया जाता है। तो आप इसको किस प्रकार से लिखोगे, आप लिखोगे इसके अंदर सेट, इसका जो सिंटेक्स क्या होगा आपका, सिंटेक्स होगा आपका सेट मार्जिन फिर नंबर। आप क्या नंबर देना चाहते हो, मतलब उसका मार्जिन का क्या नंबर देना चाहते हो आप दे सकते हो। जैसे मैं दिया सेट मार्जिन, मैं दे दिया मान लीजिए इसमें 2, तो 2 क्या होगा कि आपके जो सिस्टम का जो आपका जो मार्जिन है 2 का, जैसे आप प्रिंट आप घर से जैसे वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट में जब भी आपको क्या नाम है प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं उसमें क्या होता है आप मार्जिन सेट करते हैं, या जो क्या मार्जिन आपके ऑप्शन में जाके आप मार्जिन सेट करते हैं तो उसमें क्या होता है 2 लिखा, 2 मतलब क्या है, ये यहाँ पर आपका क्या है 2 इंच है, सॉरी क्या है 2 सेंटीमीटर है, क्या है ये सेंटीमीटर लेता है, तो मतलब आपके लेफ्ट साइड से 2 सेंटीमीटर की जगह छोड़ देगा क्या सेट मार्जिन। तो यहाँ पे ये आप अपने हिसाब से मार्जिन को सेट कर सकते हैं कि आपके जो पेज का मार्जिन क्या होगा वो कितना होगा, लेकिन ये आपके स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, ये स्क्रीन पे इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। जब आप प्रिंट करोगे तभी आप इसके प्रभाव को देख पाओगे इसका सेट मार्जिन का। तो आज मैंने आपको बताया सेट कमांड इन फॉक्स प्रो जो आपके फॉक्स प्रो के एनवायरमेंट सेटिंग के लिए काम में आती है। तो आज मैंने केवल इसकी 5 कमांड बताई, आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसमें मैं आपके और भी कमांड बताऊंगा जो आपका पार्ट 3 होगा। आज के वीडियो में केवल इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।